आज इस्लामिक सेंटर फिरोजाबाद के तत्वाधान में एक कॉन्फ्रेंस छात्राओं की शिक्षा समस्याएं और समाधान एवं मोहम्मद साहब की पत्नियों के जीवन पर आधारित प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन अबू हुरैरा इंटर कॉलेज में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर देश के प्रसिद्ध शायर डॉक्टर माजिद देवबंदी, पूर्व उपाध्यक्ष दिल्ली उर्दू अकादमी, डॉक्टर मुफ्ती जाहिद, पूर्व अध्यक्ष फैकल्टी ऑफ दीनियत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, DR शमीम अहमद, पूर्व प्रवक्ता माइक्रोबायोलॉजी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एवं अध्यक्ष इस्लामिक सेंटर के तौर पर शिरकत की। विशेष अतिथियों में अब्दुल समद अंसारी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, हाशिम फिरोजाबादी, डॉक्टर शहरयार अली खान, प्रवक्ता SRK PG कॉलेज, अब्दुल नगीन खान एडवोकेट ने शिरकत की। इस अवसर पर इस्लामिक सेंटर के छात्रों को पुरस्कार वितरण किए गए। मोहम्मद साहब की पत्नी के जीवन परिचय पर आधारित जिला स्तरीय प्रतियोगिता में लगभग 500 छात्राओं ने हिस्सा लिया। 2 ग्रुपों में सीनियर और जूनियर ग्रुप में सीनियर ग्रुप से प्रथम फौजिया पुत्री मुन्नी खान, द्वितीय में समरीन पुत्री सागिर अहमद, तृतीय स्थान पर फाजिल फातिमा रहीं। प्रथम स्थान पर 11,000 रुपये, द्वितीय स्थान पर 7,000 रुपये और तृतीय स्थान पर 5,000 रुपये के निकट नगद पुरस्कार दिया गया। जूनियर ग्रुप में कुमारी कशिश शिकवाबाद से, कुमारी अनम पुत्री इद्रिस द्वितीय पर, कुमारी आतिक तृतीय स्थान पर रहीं। इनको भी 11,000, 7,000 और 5,000 का नगद पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर इस्लामिक सेंटर के सचिव मौलाना आलम मुस्तफ़ा याकूबी ने मुख्य अतिथियों का स्वागत किया। प्रोग्राम का संचालन मौलाना आदहम मुस्तफ़ा सादी कासमी ने किया। इस अवसर पर विशेष तौर पर मोहम्मद अयाज खान, मोहम्मद अरशद खान, फैज़ल, नसीम अख्तर, मोहम्मद हसीन, मोहम्मद शैजी खान, मोहम्मद अली शान, हलचल फाउंडेशन के अध्यक्ष मोहम्मद नासिम आदि मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ एक कॉन्फ्रेंस थी कि बच्चियों की पढ़ाई को लेकर, और उसमें ये था कि क्या प्रॉब्लम्स और उसके क्या सॉल्यूशन है, और उस पर यहाँ प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन था, क्योंकि एक कंपटीशन भी रखा गया था। उस कंपटीशन का प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ है। तो उसमें सबसे बड़ी बात ये बताई गई है और ये कहा गया है कि कामयाबी में रुकावट हरगिज़ नहीं होगी किसी भी बच्ची के लिए, अगर वो मेहनत के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ और एफ़र्ट्स अपने पूरे लगाएगा तो वो ज़रूर कामयाब होगा। और ऐसी मिसालें आने लगी। मुझे लगता है आने वाले दिनों में हम फ़िरोज़ाबाद में देखेंगे एक ऐसा फ़िरोज़ाबाद तैयार होने वाला है कि जहाँ पर आपको ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के स्कूल्स, कॉलेजेस, सेंटर्स, इंस्टीट्यूट्स नज़र आएंगे आने वाले दिनों में बहुत जल्दी, जो आपके यूपी के बहुत से शहरों में नहीं होंगे। हम इस पर पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास ऐसी टीम भी है और हम लोग प्रोफेशनली इस काम को कर रहे हैं। अभी परसों ही हमारी वेबसाइट भी लॉन्च होने जा रही है और उस पर भी हमारा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा। और उसके बाद हम एक AI स्कूल खोलने का भी हमारा प्लान है। हम इस पर भी काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है आज हमने इन बच्चों को यही बताया कि टेक्नोलॉजी को साथ में लो और साथ में हमें ज़रूरियात दीन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हम कामयाब होंगे, हमारा देश कामयाब होगा, हमारा मुल्क कामयाब होगा, क्योंकि एक अगर बच्ची आगे बढ़ती है तो एक नस्ल आगे बढ़ती है। हम इस पर काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। कॉन्फ्रेंस रही हो, क्या कुछ जानकारियाँ दी आपको? फिरोज़ाबाद तो चूड़ियों का शहर है, लेकिन ये मर्दों का शहर भी है। इसलिए जहाँ मर्द होते हैं वहाँ इल्म की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, कौमी यकजहती की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, नफ़रतों की बात नहीं करते। बेटियां हों या बेटे हों, मर्द हों या औरत हों, हिंदुस्तान की मिट्टी में मोहब्बत की खुशबू है। और आपके चैनल के ज़रिए मैं लाखों लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ये नफ़रतें बांटने वाले, कत्लेआम करने वाले, गंदी सियासत करने वाले कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन ये मुल्क प्यारा मोहब्बत वाला मुल्क है। इंशाअल्लाह ऐसे ही रहेगा। बादल आते हैं, छट जाते हैं, धूप फिर आ जाती है, हर अंधेरे के बाद रोशनी है। और फिरोज़ाबाद में आज तालीमी कॉन्फ्रेंस हुई बच्चियों के हवाले से और मुझे बहुत खुशी हुई। याकूबी साहब ने इतना बड़ा चमनिस्तान तैयार किया है, जो एक सहरा था। इनके बुज़ुर्ग, इनके ख़ानदान के बड़ों ने जो पौधा लगाया था, आज उसको फलते और फूलते देखकर हमें खुशी हो रही है। और हम मायूस नहीं हैं, इसलिए कि हमारे मज़हब में मायूसी कुफ्र है। तो तालीम को आम करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये ख़्याल है कि तालीम इतनी आसानी से नहीं आती, मेहनत करनी पड़ती है। ये कॉन्फ्रेंस बेटियों की शिक्षा को लेकर थी, तो विशेषकर अगर मैं कहूँ तो बेटियों की शिक्षा कितनी ज़रूरी है आज के समय में? मैं आपके सवाल को और आगे बढ़ाता हूँ। आज के समय में नहीं, हर समय में बेटियों के लिए शिक्षा ज़रूरी हुई। और आज हम जब तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं, SC, ST, OBC और जो बकौल किसी के निचली ज़ात, हालांकि निचली ज़ात कोई नहीं होती,
लेकिन उन लोगों को तक भी हमारी सरकार एजुकेशन पहुंचा रही है, तो इससे अच्छी उम्मीद होती है। कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि आज भी अल्पसंख्यक समाज के लिए जो करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा शिक्षा के क्षेत्र में? नहीं तो देखिए, दो बातें हैं। मेरी सोच ये है कि हम शिकायतें ना करें, काम करें, क्योंकि ज़िंदगी भर शिकायत ही करते रहेंगे तो कौन काम करेगा। शिकायत करना बंद करें, कदम आगे बढ़ाना सीखें। जब आप कदम बढ़ाएंगे तो रास्ता मिलेगा, और रास्ते पर चलेंगे तो मंजिल मिलेगी। वो ज़माने गए, शिकायतों का दौर ख़त्म हो गया। आज तो हमारी बेटियां जहाज़ चला रही हैं, हमारी बेटियां आसमान पर पहुंच रही हैं, हमारी बेटियां चांद पर पहुंच रही, तो क्या वो बेटियां नहीं हैं? क्या उनके साथ मुश्किलें नहीं आई होंगी? और याद रखिए, जितनी मुश्किल आप झेलेंगी उतनी आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। किसी को बुरा कहने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद मेहनत करें, देखते हैं कैसे आप IAS IPS में नहीं आते। इस्लामिक सेंटर के लिए क्या कहेंगे? इस्लामिक सेंटर को मैंने बताया कि एक छोटा सा पौधा वालिद बुज़ुर्गवार ने लगाया, आज वो चमनिस्तान हो गया। और उस चमनिस्तान में, जैसे हमारे हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ खुशबुओं के फूल हैं, आज यहाँ भी अंग्रेज़ी पढ़ाई जा रही है। मुझे तो ताज्जुब हुआ कि साइंस क्लासेस की इतनी बड़ी क्लासेस की फ़ीस सिर्फ 450 से 500 रुपये। 500 रुपये तो आदमी KG में भी नहीं लगता। और मुझे यहाँ कहने दीजिएगा कि आज लोगों ने स्कूलों को कारोबार बना रखा है, ये दुकानें हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर कहीं काम होता है तो उनका एप्रिसिएशन होना चाहिए। मैं दिल की गहराई से याकूब भाई को मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनका सफ़र जारी रहेगा, हमारी बेटियाँ आगे बढ़ेंगी। और यहाँ एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, कहीं ये होता है कि साहब नकाब में बेटियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप दुनिया में एक मुल्क है, उस मुल्क की जो एयर होस्टेस हैं वो नकाब में है, तो पायलट है वो नकाब में है। नकाब हमें रोकता नहीं, नकाब असल में उन लोगों से रोकता है जिनकी नज़र ख़राब है। नकाब हमारी नज़र को पाकीज़ा बनाता है। एक बार, इसीलिए हमारे मज़हब में एक बार अगर नज़र पड़ जाए किसी पर, वो माफ़ की गई है, लेकिन ये नहीं है कि आप उसे घूरे जाएं। तो नज़र की हिफाजत जो है वो सबसे बड़ा काम है। और मेरे प्रोफेट की मिसिस थी अम्मा आयशा, हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने अपना ख्वाब बताया कि जब वो मदीने गए तो अम्मा आयशा उनको साथ लेकर आका अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक पर गई। तो जिस लिबास में वो थी वो यही था कि उनके हाथ में भी दस्ताने थे, पैर में भी थे, और तमाम बुर्क़े से वो ढकी हुई थी। इसका मतलब यह है कि हम लोग पर्दा करें ना करें मुसलमान, लेकिन असल पर्दा वही है जिसमें आपको वो देखे जिसका आप पर हक़ है। यानी नकाब कामयाबी का रोड़ा नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, नकाब कामयाबी का रोड़ा नहीं है, बल्कि जो लोग रोड़ा डालना चाहते हैं वो नकाब का बहाना लेते हैं। बिल्कुल। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। बेसिकली आप एक बड़े शायर हैं, तो आज वक्त कैसा हो गया कि शायर कभी भी कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं? कहीं ना कहीं नहीं, और पैसे कमा रहे हैं। मुझ जैसे कुछ दीवाने भी हैं जो राजनीति नहीं कर रहे। मुझे 45 साल हो गए, मैं हक़ और सच की बात कर रहा हूँ, और मेरा ईमान ये है कि इस वतन से मोहब्बत मैं करूँगा तो मैं मुसलमान होऊंगा। मेरा ईमान ये है कि पड़ोसी अगर भूखा है, वो हिंदू मुसलमान से किसाई नहीं, अगर मैं उसको खाना नहीं देता तो मैं मुसलमान नहीं। ख़ुद को भी आज़माओ तो पहले, कुछ नया कर दिखाओ तो पहले, बन ही जाएंगे मंदिरों मस्जिद, दिल से दिल को मिलाओ तो पहले। आज ज़रूरत दिल से दिल को मिलाने की है, और ये जो नफ़रत का कारोबार करके लोग हुकूमत में आ रहे हैं, ये लोग ख़त्म हो जाएंगे, रोशनी कायम रहेगी, अंधेरा ख़त्म हो जाएगा। फिरोज़ाबाद महोत्सव में भजन गायक कन्हैया मित्तल का भी एक बयान आया है, वो चर्चाओं का विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि दुर्गा बनाओ, काली बनाओ, बुरखे वाली नहीं बनाओ। आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों के बयान को लेकर? वो किसी बुरखे वाली के चक्कर में फंसे नहीं, तो इनको बुरका पहना देती हो। ये मायूस लोग हैं, ये बेचारे फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं। कुछ और नहीं, आप अपना काम कीजिए ना। मैं तो यूपी की सरकार को, दिल्ली की सरकार को कहता हूँ कि आपने मार काट की, सब कुछ किया, अब आप हुकूमत में आ गए। अब जब आप प्राइम मिनिस्टर हैं, योगी जी चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो सबके हैं। बिल्कुल। अब हमें 4 साल तो जीने दो, 1 साल के बाद फिर मार काट करना। लेकिन ये कि मार काट हल नहीं है। और अब मैं आपको एक बात बता दूँ जो लोग नहीं बताते, 35-40 करोड़ लोगों को आप हिंदुस्तान से नहीं निकाल सकते। आप में हिम्मत नहीं है, और आप उन लोगों को निकालना चाहते हैं जिनके बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी, शहीद हो गए। 60,000 हमारे उलमाए कराम ने कुर्बानियाँ दी हैं। दिल्ली से लाहौर तक हर पेड़ पर एक आलिम की लाश लटकी हुई थी। और जो हमें सबक देते हैं ना देशभक्ति का, वो अंग्रेज़ों से वजीफ़े ले रहे थे, अंग्रेज़ों की मुखबिरी कर रहे थे। ये सब तारीख़ में मौजूद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।